हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से खुली बाहों और दिल से स्वागत है आपका। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद है। अब लुप्त पद निकालना आपको, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? चलो देखो, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो 7 का डबल 14 और 14 का डबल 28, तो क्या आएगा यार? राइट आंसर 28। अब दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। गलत पद निकालना है। 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना 176। तो ये क्या है? 110 है, वो गलत पद है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 110। राइट आंसर क्या हुआ? 110। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो अगला पद निकालना है। तो यहाँ 0 का अंतर है। फिर 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, और फिर 18 को 5 से, पहले तो 3 से और फिर 5 से। तब 90 को किस से मल्टीप्लाई करो? 3 से कर दो, तो क्या आएगा? राइट आंसर 270। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या की थी? ये स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49। तो राइट आंसर डी। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पद दी गई श्रृंखला में प्रवृत्ति का अनुसरण करता है? तो क्या दे रखा है? ZXW TSR NM LK। तो पहले Z दे रखा है, फिर XW है, फिर TSR है, 4 है। तो 5 अक्षर का आना है आपका आंसर। 5 अक्षर का आना है, तो सब में 5 5 ही हैं। अब देखो, यहाँ देखो क्या है? T, और T के बाद में U V को छोड़ा, 2 को छोड़ा, X आ गया। W और X दोनों साथ में, और Y को छोड़ दिया, फिर Z साथ में है। तो इस प्रकार से इसका निकालेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा ये। अब देखो, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पकड़ो, फर्स्ट लेटर यहाँ U है और यहाँ S है। तो U से पहले T को छोड़ दिया और S आ गया। अब S में पहले R को छोड़ दिया, O आ गया, और O में हाँ, तो ये पद निकालना है। तो ये पद निकालेंगे तो क्या आएगा? तो अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर U है और U को T छोड़ दिया, तो फिर S आ गया। अब R को छोड़ दो, तो क्या आएगा? Q आएगा। क्या आएगा? Q आएगा। पहला अक्षर तो आपका आ गया Q, और फिर यहाँ V है, U के बाद में V है, U V। यहाँ क्या है? S के बाद में R है। तो इस तरह से निकालेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आएगा ये। क्या? श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। तो श्रृंखला में अगला पद कौन सा हो जाएगा? निकालेंगे तो इसमें
डी और वी राइट आंसर है। दी गई श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए? तो दी गई श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए? ये आपका राइट आंसर एकदम से। अब देखो, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद ज्ञात करना है, तो अगला पद क्या हो जाएगा आपका? जे आर क्यू। नेक्स्ट है विषम का चयन कीजिए, तो विषम क्या हो जाएगा आपका? एस पी। जिसका भी पेपर है क्वेश्चन वही सही कर रखे हैं इसने, रीजनिंग तो सही कर रखी है अभी तो, और देखेंगे इसके क्वेश्चन। कैसे नहीं हो रही? आरटीआई का अधिनियम कौन सा प्रावधान आवेदनों को हस्तांतरण के बारे में बताता है? तो कौन सा प्रावधान बताता है आवेदनों के हस्तांतरण के बारे में? कौन बताता है? धारा 6(3). अब देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया। कब किया गया? 15 जून 2005 को। निम्न में से कौन सा लोक देवता मुसलमानों का रामसा पीर मुसलमानों का कौन सा है? रामदेव जी है। उस ख्याल का नाम बताइए जो सांप्रदायिक समसामयिक समाचार, कविता, संगीत आदि का नृत्य का सुंदर मिश्रण है। तो कौन सा ख्याल है आपका? हेला ख्याल। कौन सा ख्याल है? हेला ख्याल। कौन सा ख्याल है? हेला ख्याल। अब देखो, उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो कौन आपके? जानकीलाल बाण। नेक्स्ट, फर्क कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध है। तो श्रीलाल जोशी का संबंध कहाँ से? आपके भीलवाड़ा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा? तो सूर्यमल मिश्रण। एनएस एंटिक्विटी जो राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड। सिक्कर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर है? तो जीण माता। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो किस भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। कौन से भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के जल विभाजक की तरह कार्य करता है? तो जल विभाजक का कार्य कौन करता है? अरावली करती है। जल विभाजक का कार्य कौन करता है? अरावली करती है। क्या हो गया? और स्लाइड ही नहीं समझ में आ रही है कैसे चल रही है अपना आप ही। जल विभाजक का काम कौन करता है आपके? अरावली करती है। कौन करता है? अरावली। वो क्या काम करती है? जल विभाजक का काम करती है। कभी जूम नहीं होता तो कभी क्या है। अरावली करती है। और अरावली किस भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। नवनीत ने प्रीत से कहा, हाँ हालांकि मैं तुम्हारी माँ की बेटी हूँ, तुम मेरी बहन नहीं हो। तो नवनीत और प्रीत का क्या संबंध है? नवनीत प्रीत उसका क्या है? भाई है।
अब देखो ये ऐसे हुआ, तो इसमें क्या जाएगा आपका, क्या हुआ राइट आंसर आपका? क्या आएगा वही कमेंट करके बताओ बच्चों जल्दी से। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखलाओं समान श्रृंखला जारी रखेगी। तो 3, 4, 5 और 6 भुजाएं, तो 7 भुजा वाला ये श्रृंखला को जारी रखेगी। तो कौन सी श्रृंखला को जारी रखेगी वो आपको बताना है। तो क्या आएगा इसमें राइट आंसर? ये आ जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। तो पूरा कौन सी करेगी आपकी? ये आकृति है वो क्या करेगी? पूरा करेगी। सॉरी ये गलत लगा दिया मैंने बेटे की, यही करेगी पूरा। दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। तो यहाँ कौन सी आकृति आएगी? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जिसका भी पेपर है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही कर रखे हैं इसने। अब विषम आकृति निकालनी है। तो विषम आकृति कौन सी हो जाएगी आपके? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 29 है उसमें विषम का चयन करना है। तो विषम कौन सा है इसमें? ये डी वाला है, ये विषम है। ये सारे तो क्लॉकवाइज हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज है डी वाला। और दर्पण चित्र देखना है इसका। तो इसमें दर्पण चित्र आपका सही क्या हो जाएगा? ये सही है दर्पण चित्र। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही जल छवि है। तो जल छवि में क्या होता है? नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अक्ष के पैटर्न को पूरा करेगी। तो अक्ष का पैटर्न क्या है? ये है, सॉरी ये पैटर्न है इसका अक्ष का। तो कौन सा आकृति करेगी आपकी? आंसर क्या जाएगा इसमें? आंसर बी आ जाएगा। और भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम। कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? कैंसर है वो, संक्रामक रोग नहीं है। भूमि की जैविक क्षमता का वितरण जो अंततः रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट,
प्राकृतिक पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन को समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया? प्रदूषण। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? राज्य आपदा प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है? कौन करता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, उस चक्रवात का नाम बताइए जिसने मई 2000 इसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अधिक नुकसान पहुंचाया। तो क्या नाम था? अम्फान। 1984 गैस रासायनिक दुर्घटना से संबंधित राज्य था। कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश का भोपाल। किस राज्य को एक क्षेत्र से अलग करके एक नया राज्य क्या है? चुनिए था। नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो किसके पास? आपके संसद के पास है। मूल भारतीय संविधान को प्रवाहमयी इटैलिक शैली में किसने लिखा? हस्त लिखी? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। यदि कोई पीओ अनजाने में छूट वाली जानकारी घोषित करता है, पीआईओ, तो क्या भावना प्रावधान के तहत कार्रवाई लागू होगी? निम्न में सबसे अच्छे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो क्या हो जाएगा? नहीं, ये केवल आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जानकारी देने से इनकार करने पर लागू होता है। नेक्स्ट, आरटीआई अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की स्थिति क्या है? तो ये मौजूद है। जिस हद तक आरटीआई अधिनियम 2005 विरोधाभासी है, ये बाद वाले को ख़त्म कर देगा। अब देखो, नीचे दिए गए कथन और उसके धारणाएं दी हैं। केवल कथन के आधार पर निष्कर्ष लेंगे कौन सी धारणा कथन में निहित है। जब लोग पूछते हैं कि आपके घर के किसने पेंट कराया, तो आप जानते हैं कि आपका घर उत्कृष्ट रूप से पेंट किया गया है। धारणाएं, लोग चाहते हैं कि आप उन्हें उत्कृष्ट पेंटिंग के मानदंड बताएं। अगर आपको घर की पेंटिंग अच्छी नहीं लगी तो लोग आपके पेंटर के बारे में नहीं पूछते। तो क्या आ जाएगा इसमें राइट आंसर? बताओ भाई, क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा इसमें राइट आंसर? पहुंच कर लो भाई। तो क्या आ जाएगा? केवल फर्स्ट ही ठीक है। अब नीचे दिए गए प्रश्न में से कथन एक के बाद और कथन 2 क्रमांकित 2 धारणाएं दी गई। कथन और निम्नलिखित धारणाओं के आधार पर निर्णय लें कि कौन सी धारणा निहित है। एक बस एजेंसी में बोर्ड बैठक के बाद यात्री किराया 10% बढ़ाने का निर्णय लेता है। अब धारणाएं, सीटों की मांग में भारी गिरावट आएगी। अन्य बस एजेंसियां भी अपना किराया बढ़ाएंगी। तो न तो 1 और न 2 आपका हो जाएगा राइट आंसर। कथन और उसके बाद धारणाएं दी गई। केवल कथन के आधार पर निर्णय लें कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। के स्थान पर अक्स पर इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकता। धारणाएं, स्थान अक्स पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। आजकल इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो क्या है? न तो फर्स्ट और न ही सेकंड इसमें निहित है। नीचे दिए गए एक कथन उसके बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए। आपको तय करना होगा कोई विशेष तर्क मजबूत है या नहीं। हर लड़की को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो है इसे वो मर्दाना हो जाएगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा।
अब देखो, बाघों के शिकार पर प्रतिबंध हटा दिए जाना चाहिए। शिकारी अपनी आजीविका खो रहे हैं और बाघ खतरनाक जानवर इंसानों के लिए खतरा हो सकते हैं। तो क्या न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। आपको एक कथन और उसके बाद में दो तरह के फर्स्ट और सेकंड दिए गए। 3 वर्षों में होने वाली आगामी विश्व कप श्रृंखला के लिए फुटबॉल टीम के कप्तान के स्थान पर अनुभवी खिलाड़ी को नियुक्त किया जाना चाहिए। तो हाँ, वर्तमान कप्तान सेवानिवृत्ति के करीब है और भविष्य के लिए एक नए कप्तान को तैयार करने की जरूरत है। हाँ, वर्तमान कप्तान टीम चयन प्रक्रिया में पक्षपातपूर्ण रवैया है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखो, जो लोग समय की पाबंद है वे जीवन में सफल होते हैं। हाँ ठीक है, शीतल ने हमेशा समय का सम्मान किया। तो शीतल एक सफल व्यक्ति है। हाँ, शीतल एक उद्यमी। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अवर्स का क्या करता है? अनुसरण करता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने 3 मंत्रियों को शाम तक या तो अपना इस्तीफा सौंपने का या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा। उसमें से 2 ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। शेष 1 मंत्री शाम तक इस्तीफा देगा। मुख्यमंत्री इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्य करेंगे। तो या तो इस्तीफा दे देगा या अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। अब कृति हिंदुस्तानी डांस अकेडमी से नृत्य सीखती है और एक संस्कारी लड़की है। निष्कर्षतः नृत्य सीखती है करती एक और गुण सभी के साथ उसका अच्छा व्यवहार है। जो लोग नृत्य सीखते हैं उनका व्यवहार अच्छा होता है। तो ये बात तो कोई ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट है ये हो जाएगा इसमें आपका डी वाला। अब देखो, गंभीर धुंध स्मोक के कारण शहर में फेफड़ों से संबंधित बीमारियों में वृद्धि हुई है। जनता को सार्वजनिक परिवहन उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अस्पतालों की स्थिति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और रोगियों के लिए बड़ी अंतर्वाह को संभालने के लिए तैयार रहने के लिए कहा जाना चाहिए। तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए और ये तैयार रहने के लिए कहा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। अब क्वेश्चन नंबर 56। प्रबंधन को सेवानिवृत्ति पुलिस कर्मियों को बुलाने से पहले विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की अनुमति लेनी चाहिए। कथानक, यदि सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सुरक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो ये वास्तव में बहुत मददगार होगा। कैसे मददगार होगा? सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को बुलाने से पहले विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की अनुमति लेना चाहिए। प्रोफेसरों की अनुमति क्यों भाई? कोई ज़रूरी नहीं है। प्रोक्टोरल टीम विश्वविद्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए। तो इसमें क्या जाएगा? केवल फर्स्ट आएगा। केवल फर्स्ट है वो आपका ठीक है। अब चलो, दोपहिया वाहन चालक के सिर में चोट से संबंधित मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो इससे क्या है? हेलमेट न पहनने पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। बढ़िया बात है। मुख्य मार्ग पर दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध ना फर्स्ट है। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो लुप्त पद आएगा आपका 208। राजिंग राष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? उदयपुर में। गगन शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना का राशन के स्थान पर आयोजित पोखरण। एकमात्र भारतीय कप्तान पुरुष या महिला जिसने 2005 और 17 में भारत को 2 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में पहुंचाया, MS धोनी। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन सी योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोमबत्ती जलाने के दौरान क्या होता है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। क्या आएगा इसमें? रासायनिक परिवर्तन होता है।
वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं कहलाते हैं। तो अधातु हैं। कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है? एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है इसमें? रुको 1 मिनट, इसको बताएंगे। यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो उसका उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होगा। उत्तल दर्पण द्वारा फोकस पर बनेगा दर्पण के पीछे। वह लक्षण जो F1 पीडी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता कहलाता है अप्रभावी। कौन सा मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है? श्वास नली। लेटराइट मिट्टी में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं, ये सही नहीं है। थार का कल्पवृक्ष खेजड़ी। सबसे छोटी गुरु शिखर। सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील, सबसे बड़ी तो सांबर। राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर? कोटा। जयपुर से अजमेर तक 6 लेन स्वर्णिम चतुर्भुज। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य दिवसों की संख्या 125। राजस्थान की कामधेनु राठी। इसमें 1, 2 और 3, 4 सही हैं। बाद में ग्रामीण विकास और प्रशिक्षण प्रदान करता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। कैल्साइट का भंडार सिरोही। यह आएगा आपका सिरोही। अन्य से बिना पक्षी का उड़ना। अब ये सारी संख्याएं हैं 3 से डिवाइड होती हैं, और ये नहीं होता है। एक तरीके से और भी देख सकते हो, तो आपका राइट आंसर दूसरा आएगा इसमें। गुणितीय 57 और गुणित की 114 और गुणित संख्या 133। तो ये भी आना चाहिए इसमें। अब पता नहीं है कौन सा सही मानेंगे। ये भी नहीं, इसमें कछुआ तेज। तो इसमें क्या आएगा आपका? आलू। और तो सारे क्या हैं? फल हैं। और ये क्या है? सब्जी। इसमें आपका आएगा ये है राइट आंसर। और इसमें आएगा ये। आपका राइट आंसर ये। इसमें होगा 82। इसमें होगा 982645 तो इसमें आपका आएगा 89। इसमें होगी बहन। स्ट्रीट वेंडर होंगे। ये हुआ 167 964। ये होगा राष्ट्रपति। ये होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री के अंदर है। वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति की जा रही हो। तो ये बात सही नहीं है। प्रमुख सचिव प्रथम राधाकृष्णन। 7वां संशोधन अधिनियम है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है।
राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन और मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं, तो करते हैं, सही बात है। प्रथम सभापति नरोत्तम लाल जोशी, गलत है इसका भाई। अब ये क्वेश्चन और बच गया था ना आपका। हाँ, ये बच गया था। कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है? तो ये कोई बाद में बताएंगे आपको, इसमें राइट आंसर क्या आएगा। आपके इस पेपर में एक क्वेश्चन था कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण देना है, तो उसमें उभयधर्मी ऑक्साइड वाले में राइट आंसर हो जाएगा PbO, और बाकी क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण नहीं है। इस उभयधर्मी ऑक्साइड की लिस्ट दी है मैंने, इसमें चेक कर लेना, तो राइट आंसर क्या आएगा PbO।